हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज जो ये वीडियो है ये फोर्थ वीडियो है पोएम की व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड। इससे पहले मैं 3 वीडियोस बना चुकी हूँ। ये वीडियो लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं सेक्शन 13 से शुरू करती हूँ। जिसने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं वो वीडियोस देख लो, तभी ये वीडियो समझेगा, वरना ये वीडियो नहीं समझेगा। सेक्शन 13 एंड बर्ड इज बैक। बर्ड को सिंबलाइज किया है, सिंबलिज्म हुआ है और क्लियर हुआ है। बर्ड इंडिकेट कर रहा है एक्सप्रेशन को, मोर स्पेसिफिकली स्पीकर के एक्सप्रेशन को। पोएट बर्ड को डियरेस्ट ब्रदर कहते हैं, बोलते हैं अपना गाना गाओ, गाते रहो, लाउड गाओ, अच्छे से गाओ। फिर पोएट एक्सप्लेन करते हैं कि सॉन्ग को साइलेंस नहीं किया जा सकता। ये सॉन्ग आ रहा है वॉइस ऑफ अटर मोस्ट वो से, क्योंकि जो भी फीलिंग्स है उसको निकालना ज़रूरी है। अगर हम फीलिंग्स को बंद करके रखेंगे तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। पोएट सॉन्ग को लिक्विड, फ्री एंड टेंडर कहते हैं। वाइल्ड है, इनकी सोल से जुड़ा हुआ है, पोएट की सोल से जुड़ा हुआ है। सिंगर और सिंगर का सॉन्ग बहुत अद्भुत है। पर ये सब चीज़ें चली जाने वाली हैं, जल्दी ही जाने वाली हैं। फिर भी लाइलैक की जो मास्टरिंग सुगंध है, जो स्मेल है, उसकी फ्रेगनेंस है, वो पोएट को होल्ड करती है। पोएट उसमें मंत्र मुग्ध हैं। सेक्शन 14। इस सेक्शन में पोएट ने अभी तक जो भी चीज़ें बताई हैं उन सब चीज़ों को, सब सेटिंग्स को पोएट मिक्स कर रहे हैं। फील्ड्स ऑफ स्प्रिंग है, लार्ज अनकॉन्शियस सीनरी ऑफ लेक्स है, फॉरेस्ट है, कॉस्मिक मतलब स्काई की ब्यूटी भी है। मतलब अब चीज़ें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी वाइंड अप होना शुरू हो रही हैं, क्लोज होना शुरू हो रही हैं। फिर पोएट ने लाइफ को फॉरवर्डिंग बताया है। हर तरीके की चीज़ों में पोएट ने मूवमेंट दिखाई है। वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन में पोएट ने प्रोग्रेसिव सोच को दिखाया है। मतलब अब जो पहले का टाइम था उसमें सिर्फ मेन टॉक ही होता था ना, मतलब जो मेन कहते थे वही इंपॉर्टेंट था। बट यहाँ पे इन्होंने अलग चीज़ भी दिखाई है कि वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, दूसरी चीज़ों को भी महत्व मिल रहा है। समर अप्रोचिंग विथ रिचनेस से फर्टिलिटी और ब्यूटी दिख रही है, जो उनके दुख दर्द को थोड़ा सा कम कर सकती है। मूव ऑन करने की बात हो रही है यहाँ पे। इन्फिनिट सेपरेट हाउसेस दैट ब्रिंग्स फोर्थ मील्स एंड सच से ये पता चलता है कि कैसे भी हालात हो, कैसा भी दुख हो, इंसान को खाना पीना तो पड़ता ही है, मतलब जीवन तो जीना ही है। थ्रॉबिंग स्ट्रीट से लोगों के मूवमेंट भी समझ आ रहे हैं, जैसे कि पल्सेस, बीट या थ्रॉब होते हैं। फिर पोएट यहाँ पे मेटाफोरिकल क्लाउड के बारे में बताते हैं। अपीयर्ड द क्लाउड, अपीयर्ड द लॉन्ग ब्लैक ट्रेल ऑफ डेथ। इन सब चीज़ों से भी डेथ पता चलती है, बट चीज़ें यूनिफाइड हैं। पोएट डेथ को सडन बताते हैं, सेक्रेड बताते हैं, पार्ट ऑफ द लाइफ बताते हैं। मतलब अब जो चीज़ शुरू हुई है ख़त्म तो होगी ही। मतलब ऐसा कह सकते हैं पोएट की अब डेथ को नॉन इमोशनल वे में देख रहे हैं। अब एक तरह से इमोशंस को हटा के डेथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बाद में चीज़ें वापस वियर्ड हो रही हैं, पर्सोनिफिकेशन अलग हुआ है, डेथ को पर्सोनिफाई किया है वॉकिंग कंपेनियन से। पोएट ने डेथ की फिर से 2 साइड्स बताई हैं। एक जो स्पीकर की नॉलेज ऑफ डेथ को बताता है, दूसरा स्पीकर के थॉट ऑफ डेथ को रिप्रेजेंट करता है। चीज़ें साइड्स बताए हैं, मतलब डेथ के 2 पार्ट बता दिए, डेथ के 2 साइड्स बता दिए। पोएट ने डेथ को ऐसे डिफाइन किया है। मतलब कह सकते हैं हम नॉलेज ऑफ डेथ से पोएट ये बताना चाहते हैं कि अब जो डेथ है वो तो आएगी ही, एक्सेप्ट तो करना ही है। मतलब एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं डेथ का। और थॉट ऑफ द डेथ से मतलब है कि अब कितना भी रैशनल हो, कितनी भी चीज़ें सच हों, पर दुख तो होता ही है। अब पोएट अब दोनों में से किसी एक एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं है, दोनों के बीच में है। मतलब अब समझ रहे हैं चीज़ों को। फील्ड फोर्थ टू द हाइडिंग रिसीविंग नाइट, यहाँ पे चीज़ें और मिस्टीरियस हो रही हैं। पोएट अब डेथ से डर नहीं रहे हैं, वो अब तरीके से उसका सामना करना चाहते हैं। मतलब वो नाइट और उसके डार्कनेस से डर नहीं रहे हैं। वो डार्क सेटिंग सिंबलाइज करती है डेथ को। स्वैम्प इन द डिमनेस एंड शैडोई सीडर्स एंड घोस्टली पाइन्स। पोएट डर नहीं रहे हम इन सब चीज़ों से, मतलब हम इन सब चीज़ों का थोड़ा सामना करने जैसा सोच रहे हैं। हर्मिट सिंगर बर्ड पोएट को
माइंड नहीं करता, मतलब वो भी अपना गाना गा रहा है, दूसरों को पसंद नहीं करता, बट वो पोइट को माइंड ही नहीं कर रहा है, मतलब पोइट है ठीक है, वो गाना गा रहा है अपना, और वो बट कैरोल ऑफ डेथ गा रहा है अब्राहम लिंकन के लिए। अब पोइट डेथ के साथ धीरे धीरे मतलब पीस बना रहे हैं। कैरोल जो सॉन्ग है उसके चार्म में पोएट खो रहे हैं, पोएट को काफ़ी अच्छा लग रहा है। पोएट अपने कॉमरेड्स मतलब अपने थॉट्स के साथ हैं, इन सब के साथ इन सब चीज़ों में हैं। पोएट हर्मिट बर्ड का सॉन्ग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। पोएट यहाँ पे गाने की शुरुआत भी करते हैं, यहाँ पे पोएट ने गाना गाया भी है। वो पोएट यहाँ पे अपने सॉन्ग के थ्रू डेथ को ज़्यादा सीरियस नहीं बता रहे, वो उसको लवली एंड सूदिंग बता रहे हैं, मतलब डरने जैसी कोई बात नहीं है डेथ से। और पोएट ने डेथ को डायरेक्टली एड्रेस किया है, तो ये एपोस्ट्रॉफी हो गया है। पोइट्री में एपोस्ट्रॉफी तब होता है जब पोएट डायरेक्टली किसी चीज़ को या किसी को एड्रेस करता है जो कि पोएम में प्रेजेंट नहीं है। डेथ वर्ल्ड के चारों तरफ है, चारों तरफ घूमता है, मतलब अब कोई एक जना तो मरता नहीं ना धरती पे, मरता तो कोई भी है, हर कोई भी मर सकता है, सभी मरते हैं, ठीक है। सबको इक्वली अफेक्ट करती है डेथ, किसी एक के लिए डेथ नहीं है, सबके लिए डेथ है। डेथ सेरेनली आ रही है, सेरेनली मतलब स्थिरता से। डेथ को पोएट जेंटल भी बता रहे हैं। अब यूनिवर्स को मेजर करना तो पॉसिबल नहीं है, उसको प्रेज ही कर सकते हैं, ठीक है। फैथमलेस यूनिवर्स का मतलब फैथमलेस मतलब अनेबल टू बी मेजर्ड और अंडरस्टूड, एक्सट्रीमली डीप। अब सारी चीज़ें जो यूनिवर्स में हैं उसके बारे में तो कोई भी नहीं जानता, तो वही चीज़ है, यूनिवर्स में सब चीज़ें आ गई, मतलब लाइफ, डेथ, जॉय, ऑब्जेक्ट्स, नॉलेज, क्यूरियस, मतलब जो चीज़ें, नॉलेज, क्यूरियस मतलब जो चीज़ें डिस्कवर नहीं हुई। अब तो यूनिवर्स में तो बहुत चीज़ें हैं जो कि अभी तक लोगों को पता नहीं चली, साइंटिस्ट को पता नहीं चली कि है क्या। श्योर इन वाइंडिंग आर्म्स में डेथ को पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मतलब डेथ को यहाँ पे लविंग कंपेनियन बताया है। अब कहते हैं पोएट, मतलब अब कहा जाता है ना ग्रिम रीपर और यमदूत टाइप्स, तो मतलब उनसे जो डर ही लगता है ना, बट यहाँ पे उनको मतलब यहाँ पे डेथ को मदरली बताया है, कामिंग बताया है। यहाँ पे मेटाफर भी यूज़ किया डेथ के लिए, डेथ को मदरली बताया है, जो कि लाइक अपने बच्चों का ध्यान रखती है करके। डेथ को मदरली टच दिया है पोएट ने, सॉफ्ट फीट में इमेजरी यूज़ हुई है। डेथ कितना भी जॉयस मदरली क्यों ना हो, पर उसके स्ट्रॉन्ग डिलीवरी को भी बताया, मतलब स्ट्रॉन्ग डिलीवरी मतलब मरना ही है भाई, डेथ हार्ड भी है, मतलब हार्श ट्रुथ है लाइफ का डेथ। सेक्शन 15, बर्ड ने पोएट के साथ गाना जारी रखा है, लाउड है, स्ट्रॉन्ग है सॉन्ग प्योर है और नाइट को फिल कर रहा है। पाइन्स में लाउड, सेडार्स में लाउड, स्वैम्प में भी लाउड। स्वैम्प भी बुरा नहीं लग रहा है, जो स्वैम्प की खुशबू है वो परफ्यूम जैसी लग रही है, कोई स्वैम्प ऐसी कोई घूमने की जगह जैसा नहीं है, मतलब वो इतना अच्छा नहीं है। पूरे डेथ को भी अलग लाइट में देख रहे हैं, अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, जो कि अब इन्होंने थोड़ा पहले ही शुरू कर दिया है। पोएट चीज़ों को पैरानॉर्मल व्यू में देख रहे हैं, वाइड विजन में देख रहे हैं। पोएट देखते हैं, उस विजन में पोएट देखते हैं एस्केंट द आर्मीज, एस्केंट मतलब विथ एन एटीट्यूड और लुक ऑफ सस्पिशन और डिसअप्रूवल। नॉइसलेस ड्रीम्स मतलब काफ़ी हद तक पोएट ये सब चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं, मतलब ऐसा हो नहीं रहा, पोएट इमेजिनेशन से तो पोइट्री लिख रहे हैं ना, मतलब जो स्मोक्स हैं, बैटल है, मिसाइल्स हैं, उनने फ्लैग्स को छेद दिया है, फाड़ दिया है, वो सब चीज़ें हैं। काफ़ी ज़्यादा फट गया बैटल फ्लैग, कोई भी साइड बचा नहीं है। सिंबॉलिज्म यूज़ हुआ है फ्यू श्रेड्स लेफ्ट में, फ्लैग्स के कुछ पार्ट मतलब जो फटे फटे एरिया थे ना वो, इससे पता चलता है कंट्री को रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, मतलब यहाँ पे फ्लैग नहीं है, वो किसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, किसी चीज़ को बता रहा है, ठीक है, वो कंट्री को बता रहा है। उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी हद तक पोएट सिविल वॉर के बारे में भी बात कर रहे हैं। फ्लैग्स के बचे हुए पार्ट टॉर्न और ब्लडी हैं, फिर चीज़ें साइलेंट हो गई, चीज़ें नम हो गई, मतलब एक समय तक अभी सपोज कोई दर्द है, अगर वही चीज़ चालू रहती तो चीज़ें नम हो जाती ना, एक समय के बाद महसूस होना ही बंद हो जाता है ऐसा। पोएट ने बैटल में मरे हुए लोगों को देखा, मतलब वो जो वाइड विजन था। मायरेट्स मतलब अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग मरे।
वो कॉप्स जो थे वो यंग मैन के थे, यंग एज के लोगों की डेथ हुई वॉर की वजह से। वॉर की वजह से जो डेथ हुई, डेब्रिस देखे, पीसेस फ्रॉम समथिंग दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड स्पेशली इन एक्सीडेंट। जिनकी डेथ हो गई वो तो मर गए, बट उसके बाद जो उनके फैमिली फ्रेंड्स बचे, उनकी मदर बची, उनकी वाइफ, चाइल्ड, मतलब सब सफ़र कर रहे हैं ना उनके मरने के बाद। सेक्शन 16 एंड लास्ट, फाइनली ये पोएम ख़त्म होने की तरफ आ गई। अभी तक जितनी भी चीज़ें पोएट ने देखी सबको याद कर रहे हैं, चीज़ें एंड हो रही हैं तो अब सब कुछ सॉर्ट होने वाला है, मतलब सब चीज़ें मिक्स करेंगे, पोएट सोचेंगे क्या क्या बोला था, क्या क्या लिखा था। डेथ आउटलेट सॉन्ग, आउटलेट मतलब इजिली एग्जिट होने के लिए यूज़ करना, डेथ के निकलने का सॉन्ग मतलब चीज़ें एंड हो रही हैं, पर वो सॉन्ग विक्टोरियस है, विजय गीत है, चेंज होते हुए विक्टोरियस है। और पोएट ने अपने कॉमरेड्स का हाथ पकड़ा हुआ है। कॉमरेड्स मतलब नॉलेज और थॉट ऑफ डेथ, अभी से पहले जो मैंने डिस्कस किया था हम लोगों ने वो चीज़। अन लूजिंग द होल्ड ऑफ माई कॉमरेड्स हैंड्स मतलब कॉमरेड्स का हाथ पकड़ा हुआ है। जो हर्मिट बर्ड का सॉन्ग है उसको पास कर रहे हैं, अपनी सोल से टैली कर रहे हैं, मतलब उनकी सोल से वो गाना टैली हो रहा है, मतलब मैच कर रहे हैं। वो सॉन्ग विक्टोरियस है, डेथ का आउटलेट सॉन्ग है। येट वेरिंग एवर ऑल्टरिंग सॉन्ग मतलब ये सॉन्ग ऑल्टर कर रहा है, चीज़ों में ऑल्टर हो रहा है। जब एक चीज़ जो मीनिंग है तो फिर दूसरी मीनिंग ऑल्टर हो रही है, मतलब डेथ, लाइफ, गुड एंड बैड, लो भी है, वेलिंग भी है, येट क्लियर द नोट्स। जो सॉन्ग है वो लो है, दुखी भरा सॉन्ग है, पर जो उसके नोट्स हैं वो क्लियर हैं। वो गाना राइज कर रहा है, फॉल हो रहा है, नाइट को भर रहा है, सैडली सिंक हो रहा है, फेंट हो रहा है, वार्निंग है, येट बस्टिंग विद जॉय है। मतलब भाई है, दुख है तो मतलब जॉय भी कहीं ना कहीं तो है। अर्थ को कवर कर रहा है, फिल कर रहा है हेवन से। गाना इतना पावरफुल है, मतलब चीज़ें जा रही हैं, पास हो रहे हैं, ठीक है, सब यूनाइटेड हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं। सॉन्ग है वॉन्ड्रस चैंट ऑफ द ग्रे ब्राउन बर्ड, हमारी चिड़िया, एंड टैलिंग द चैंट, इको हो रही है, गाना टैली हो रहा है। फिर वही हमारा अपना ड्रूपिंग स्टार आ गया, फुल वो है, ठीक है, मतलब सब कुछ वही, एंड में सब शोक मना रहे हैं, साथ में यूनाइटेड हैं, खुश भी हैं। मतलब अब खुश क्या, अब मतलब ढूंढना तो पड़ेगा ही नहीं खुशी। वैसा जो भी चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। उसका एक फ़ायदा ये है कि कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्टली वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो, बट जब भी मैसेज करना तो अपने क्वेश्चन के साथ कि मुझे इस टॉपिक में ये प्रॉब्लम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।